तीसरा पैगाम इस मस्जिद के जरिए जो हमें दिया जा रहा है वो तीसरा पैगाम ये है, बहुत अहम पैगाम, बहुत जरूरी पैगाम इस मस्जिद से जो हमें दिया जा रहा है वो ये है कि मस्जिद तभी मस्जिद रहेगी जब इसके साथ मकतब होगा। मस्जिद जब ही मस्जिद रहेगी जब इसके साथ मकतब होगा। अगर मकतब नहीं है आप नमाज भी उल्टी सीधी पढ़ेंगे, मकतब नहीं है वजू भी उल्टा सीधा करेंगे, मकतब नहीं है गुस्ल भी उल्टा सीधा होगा, मकतब नहीं है रोजा भी उल्टा सीधा, मकतब नहीं है ज़कात भी उल्टी सीधी, मस्जिद नहीं है हज भी उल्टा सीधा, जिक्र भी उल्टी सीधी, तिलावत भी उल्टी सीधी। हर अमल का इमाम इल्म है, हर अमल का इमाम इल्म है। इल्म है तो वजू सही, इल्म है तो गुस्ल सही, इल्म है तो नमाज सही, इल्म है तो रोजा सही, इल्म है तो जिक्र सही, इल्म है तो तिलावत सही, इल्म है तो जितने अवामिर और नवाही है वो दुरुस्त होगा, तिजारत भी सही होगी, मुलाजमत भी सही होगी। इल्म नहीं है तो नमाज रोजा भी जैसे तैसे। अभी कितने लोगों को हमने देखा और देखते ही आ रहे हैं दोस्तों, इतना टाइट कपड़ा लोग पहनते हैं, उसके बाद इस्तिजा से उठते हैं तो पेशाब के खतरे चले जाते हैं। लोग पूछते हैं आकर के बताओ क्या होगा, उसकी तहारती किताबुल फिक़ह, हर जो है फिक़ह की किताबों में सबसे पहले किताबुल फिक़ह को लिखा है, बाबुल फिक़ह को लिखा है, ताकि क्या नाम है बाबू तहारत को लिखा है ताकि पाकी को हासिल करो। पहली चीज है, बुनियादी चीज है तहारत। अत्तहुर निस्फुल ईमान, ये आधी जो है सफाई आधा ईमान है। लेकिन पेशाब के कतरे चले जा रहे हैं, कभी कभी सजदे में जाते हैं तो इतना टाइट कपड़ा होता है कि पीठ खुल जाती है जो सतरे औरत के अंदर दाखिल है। अगर सुभान अल्लाह आराम से कह सके इतनी देर खुली रह गई तो नमाज नहीं होगी। पेशाब के कतरे एक माशा से ज्यादा हो गया, आपका क्या नाम है आपकी पाकी हासिल नहीं हुई, आपने तहारत हासिल नहीं किया। इसी तरीके से औरतें नमाज पढ़ती है, ये कलाई भी औरतों की सतर के अंदर दाखिल है, बाल भी सतर के अंदर दाखिल है। सिर्फ चेहरा, हथेली और पांव का तलवा खोलने की इजाजत है, सिर्फ चेहरा, हथेली, पांव का तलवा खोलने की इजाजत है। लेकिन अगर इससे ज्यादा खुल गया जिस्म का कोई भी हिस्सा और एक बार सुभान अल्लाह कह सके इतनी देर खुली रह गई वो जगह तो नमाज नहीं होगी, चूंकि फर्ज छूट गया, फर्ज के छूटने से नमाज नहीं होती। कितनी मसलात है जिनको पता नहीं है, मालूम नहीं है। वॉशिंग मशीन के अंदर पाक और नापाक कपड़ा डाल दिया, साफ कर दिया, पाक नहीं किया, उसे कपड़ा पाक करने का मसला नहीं मालूम और वही नापाक पानी से कपड़ा धोया जा रहा है, वही नापाक पानी से खाना पकाया जा रहा है और वही नापाक पानी हमको खिलाया भी जा रहा है, पिलाया भी जा रहा है, कपड़े धुल धुला के पहनाया भी जा रहा है। हम खूब सजदा करें और अल्लाह से दुआएं करें, एक सजदा भी कबूल नहीं, एक दुआएं भी कबूल नहीं, क्योंकि मसला नहीं मालूम। ये मकतब होता तो मसला मालूम होता, ये मकतब होता तो सबको बुनियादी इल्म मालूम होता। मकतब क्या है? बुनियाद है, बुनियाद। जैसे 10 मंजिल की इमारत है, बुनियाद नजर नहीं आती है लेकिन इमारत बुनियाद ही पर तो टिकी हुई है कि नहीं? बुनियाद नजर नहीं आती लेकिन इमारत टिकी है बुनियाद पर। मकतब बुनियाद है, इसी पर नमाज टिकी है, इसी पर रोजा टिका है, इसी पर हज और ज़कात और सारी इबादतें टिकी है। मकतब नहीं तो सारी इबादतें फुसफुसार बेजान हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छा आदमी वो कौन है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। सबसे अच्छा आदमी वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। मस्जिद बन गई, मकतब का कोई तवज्जो नहीं, कोई ध्यान नहीं, बच्चे जानवर बन रहे हैं और अल्लाह ने कहा उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, बल्कि जानवर से ज्यादा बदतर। जानवर तो मालिक को पहचानता है, दोस्त और दुश्मन को जानता है, कुत्ता भी समझता है, गधा भी समझता है, अपने ही घर जाता है, दूसरे के घर में नहीं घुस जाता, उसे भी इतनी अकल है, इतनी शुक्र है। जानवर भी मालिक की आवाज को समझता है, दोस्त और दुश्मन को पहचानता है, टुकड़े का एहसानमंद होता है। लेकिन आज मुसलमान है अपने रब की आवाज नहीं समझता। अल्लाह कहता या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरति मा शाअ रक्कबक। इंसानो, तुझे तेरे रब्बे करीम से आखिर किसने धोखा में डाल रखा? किसने तुम्हें गाफिल कर दिया? जिसने तुम्हारी शक्लें बनाई,
तुम्हारी आंख, तुम्हारी जबान, तुम्हारा हाथ, तुम्हारा पाँव, तुम्हारा दिलो दिमाग, तुम्हारा गुर्दा, फेफड़ा, खून और हड्डियां किसने बना दी? बताओ। माँ बाप बनाते तो कोई अंधा बच्चा पैदा नहीं होता, माँ बाप बनाते तो कोई अपाहिज बच्चा पैदा नहीं होता, माँ बाप चाहते खूबसूरत अच्छा सेहतमंद पैदा हो जाए, इसके बावजूद कोई अपाहिज बन जाता। अल्लाह खालिक हकीकी है, अल्लाह ही ने हमको पैदा किया। अल्लाह ताला इंसान है मिन दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा। इंसानों, तुम्हारा वजूद नहीं था, तुम्हारा अता और पता नहीं था, माँ बाप के आपस में मिलने की वजह से सुल्ब से एक नुतफ़ा निकला, माँ के रहम तक हमने पहुँचाया, माँ के रहम के अंदर, पेट के अंदर, झिल्ली के अंदर हमने तुम्हारी तख्लीक की और तू देखने भी लगा, सुनने भी लगा, चलने भी लगा, बोलने भी लगा। बताओ, इतना बड़ा हमने तुम पर एहसान किया। अगर सारे साइंटिस्ट से कहा जाए कि जाओ पानी पर तस्वीर बना के दिखलाओ तो नहीं बना सकते, लेकिन मेरी तस्वीर गलीज नापाक पानी से अल्लाह ने बना करके दिखला दिया। सारे साइंटिस्ट से कहा जाए कि तुम अंधेरे घर में कोई मशीन बना, नहीं बना सकते, लेकिन 3 तारीखों में, 3 अंधेरियों में अल्लाह ने हमारी तख्लीक की। और ऐसा नहीं हुआ अल्लाह से गड़बड़ी हो गई, आंख की जगह कान लग गया, कान की जगह आंख लग गई, हाथ की जगह पाँव, पाँव की जगह सर लग गया, ऐसा नहीं हुआ। तनासुब के साथ पैदा किया। इस वक्त सारी दुनिया में 800 करोड़ इंसान है, सबकी शक्लें अलग अलग, सबकी आवाजों में फर्क पैदा कर दिया। वो खालिक हकीकी, वो मालिक हकीकी हमारा रब है, और वो कहता हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हम कहते हैं अभी अभी हम दुकान में लगे हैं, अभी अभी खेतों खलियान में हैं, अभी हम कैसे जा सकते हैं? मेरे दोस्तों, मैं हाल का वाकया सुना रहा हूँ। मदीना मुनव्वरा में आप तशरीफ ले जाएंगे तो आपको मिलेगा, मदीना मुनव्वरा के जो है बाहर जब आप तशरीफ ले जाएंगे तो सोने चांदी की दुकानें लगी हुई हैं। एक साहब ने सोना खरीदा और पैसा देना ही चाहा, जेब से पैसा निकाला, उधर मौज़िन साहब ने आवाज लगा दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कहा कि सुनो, अब तुमको इंतजार करना है तो कर लो, अब तुमसे हम पैसा नहीं ले सकते, अब अल्लाह की जात बड़ी है, अब दुकान बड़ी नहीं है। अगर मैं अब भी कारोबार करता हूँ इसका मतलब अल्लाह की जात छोटी, मेरा कारोबार बड़ा। इसलिए ये आजान खामोश दावत देती है कि ये सारी दुनिया को छोड़ो, अब कारोबार छोटा हो गया, अब दुकान छोटी हो गई, अब खेत छोटा हो गया, अब तिजारत छोटी हो गई, अब मुलाजमत छोटी हो गई। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी हमसे हंसते खेलते रहते थे, लेकिन जब आज़ान की आवाज़ सुनते ऐसे हो जाते जैसे हमको पहचान ही नहीं, हमसे मुतगय्यर चेहरा हो जाता था। एक मरतबा आप नमाज से फारिग हुए, आयशा सामने पूछ रहे मन अंता, तू कौन है? कहा आयशा, मैं आयशा। करे मन आयशा, आयशा कौन? तो कहा बिन्त अबू बकर, अबू बकर की बेटी। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी को भी भुला दिया। नमाज में ऐसा अल्लाह से आप मिल गए, ऐसा ताल्लुक आपका कायम हो गया। इसीलिए कहा सलात मेराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। अल्लाह से बातें होती, जब कहता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो अल्लाह कहता सदक़ता अब्दी, मेरे बंदे ने सच कहा। जब कहता रहमानिर रहीम तो अल्लाह कहते हमीदना अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की। नमाजी तो अल्लाह से बातें करता। हजरत अली फरमाते जब मेरा दिल चाहता मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, मेरी बात अल्लाह से शुरू हो जाती है, और जब मेरा दिल चाहता अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। अल्लाह कहता ये करो, ये ना करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो, वगैरह वगैरह। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, तो ये मकतब का निजाम कायम करे तब जाकर सारी इबादतें हमारी मुकम्मल होगी, हमारा दुरुस्त होगा। वरना मैं आगे चल के एक बात कह देता हूँ, आप इसको अगर लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए और इसको याद रखिए। अगर ये मकतब कायम नहीं हुआ, इन बस्तियों के अंदर ये मकतब का निजाम हमने नहीं कायम किया, तो आने वाली नस्ल हमारा इस्लाम में बाकी रहना मुश्किल है। इर्तिदाद के दहाने पर ये बच्चे हैं, कब मुर्तद हो जाएंगे नहीं, हो रहे हैं। अभी मैं कोडरमा से आ रहा हूँ, वहाँ
अभी बयान के दौरान वहां पर 3-4 मैसेज आया, 3-4 मैसेज उन लोगों ने दिखलाया हमको कि यहाँ 3-4 लड़कियां अभी अभी चली गई गैरों के हाथ में। आज की रिपोर्ट बता रहा हूँ, आज की रिपोर्ट 3-4 मैसेज आया जिन्होंने मुझको बुलाया था का देखिए 3-4 मैसेज आ गया कि लड़कियां चली गई गैरों के हाथ में। मेरे दोस्तों खुद मेरे गांव में चंद दिन पहले, हफ्ता 2 हफ्ता पहले 3-4 मुसलमान लड़कों ने कह दिया कि हम अल्लाह को नहीं मानते, हम अल्लाह को नहीं मानते। मुसलमान कुफरिया कलाम बक रहा है। 3-4 वाकया और भी मेरे सामने है जिन्होंने अपनी बीवियों को तलाक दे करके वैसे ही रखा हुआ है। वैसे सच्ची रिपोर्ट है मेरे पास। तलाक देने के बाद कहते हलाला, ये तो जुल्म है, ये शरीयत में क्या ये हलाला रख दिया, ये नहीं रखना चाहिए। शरीयत पर नकीर कर रहे क्योंकि मकतब का निजाम नहीं, इल्म नहीं है। इल्म नहीं है तो जानवर से ज्यादा बदतर जिंदगी होगी, जानवर से ज्यादा बदतर जिंदगी। मकतब नहीं होगा, इल्म नहीं होगा तो हम कुफ्र बोल देंगे, शिर्क बोल देंगे, काम भी वैसा कर लेंगे और बीवियों से ज़िना भी होता रहेगा। बीवियों से निकाह फासिद हो चुका और उसके साथ ज़िना जिंदगी भर हो रहा और उससे औलाद भी हरामी पैदा हो रही है। हमारा ईमान कब बचेगा? हमारा ईमान कब बचेगा? ये इल्म नहीं है। ऐसे ही अय्याम जाहिलियत के अंदर लोग लड़कियों को जिंदा दफन कर रहे हैं, काबतुल्लाह को नंगे तवाफ कर रहे हैं, खून चाट रहे हैं, ताकतवर कमजोर को कुचल दे रहे हैं, बेवाओं को जलाया जा रहा है। हर तरीके से खुराफात और गुनाह कूट करके भरा हुआ है। इसके बावजूद अल्लाह ने नबी को पहली आयत नाजिल किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। नबी जी पढ़िए। ये सारी जहालत है, जहालत की वजह से ये सारी बुराई। इस खेत में अगर मेहनत होगी तो अखरोट पैदा होंगे, बादाम और पिस्ते पैदा होंगे, अनवा अक़साम की चीजें पैदा होगी। अगर मेहनत छोड़ दीजिए तो इसी मिट्टी से खारदार झाड़ियां पैदा हो जाएगी और वहाँ सांप और बिच्छू बसेरे ले लेंगे और वहाँ लोग ईंटें और पत्थर डाल देंगे। मसला क्या हुआ? किसान ने मेहनत छोड़ दिया तो जंगल ऑटोमेटिक बन गया। जंगल बनाने की मेहनत नहीं की थी, सांप लाने की मेहनत नहीं की थी, ईंट और पत्थर डालने की मेहनत नहीं की थी, ये तो ऑटोमेटिक हो जाता है। इसी तरीके से ये बॉडी को एक जमीन मान लीजिए, अगर इस पे मेहनत होगी खैर ही खैर, अच्छाई ही अच्छाई, बेहतर ही बेहतरी इससे वजूद में आएंगे। और अगर इस पर मेहनत नहीं की गई, ये तहज्जुद में आंख लाल होती, अब चोरी करके अपनी आंख को लाल करेगा। ये अपनी ताकत को, कुव्वत को, सलाहियत को दीन में लगाता, अब लोगों को हुकूक को दबाने में अपनी सलाहियत और ताकत को लगाएगा। ये आदमी जंगल की तरह इसकी जिंदगी हो जाएगी। इसी को अल्लाह ने कहा तुम जानवर से बदतर हो जाओ।